नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी माधवी की है। माधवी अपनी पढ़ाई बॉम्बे से कर रही थी और पिता लोनावला वाले बंगले में अकेले रहते थे। बॉम्बे में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद माधवी को पिताजी ने अपने पास बुला लिया। माधवी की माँ का देहांत बहुत ही पहले हो गया था और माधवी को फिर से सौतेली माँ का दंश न झेलना पड़े, इसी कारण से पिताजी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। माधवी और उसके पिता अब लोनावला वाले बंगले में ही रहने लगे। पिता अक्सर बिजनेस के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली जाया करते थे और माधवी अकेले घर में रह जाया करती थी। माधवी काफ़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और अब 21 वर्ष की भी हो गई थी। उसे डर नहीं लगता था। घर में एक नौकर और एक नौकरानी भी थे जो अक्सर आया जाया करते थे। माधवी के घर में, उसके बंगले में एक बहुत पुराना बड़ा सा पियानो था। माधवी को बड़ा शौक था कि मैं उस पियानो को बजाऊं। कभी किसी ज़माने में माधवी की माँ को बेहद पसंद था पियानो बजाना। उसके टीचर भी आया करते थे माधवी की माँ को पियानो सिखाने के लिए। लेकिन फिर जब माधवी की माँ का देहांत हो गया तो पिताजी जब भी पियानो को देखते थे तो उसकी माँ की बड़ी याद आती थी, इसीलिए पियानो को एक बड़े से चादर में कवर करके रख दिए थे। माधवी ने कई बार अपने पापा से कहा था, पापा आप पियानो क्यों नहीं बजाते? पापा मुस्कुराते और कहते, नहीं बेटा, ये तेरी माँ की निशानी है। माँ बजाना जानती थी पापा? हाँ बेटा, माँ बजाना भी जानती थी और सीखती भी थी। एक टीचर आया करते थे उन्हें सिखाने के लिए। अच्छा, पियानो सिखाने के लिए टीचर घर पर आ जाते हैं ना? क्यों ना मैं एक टीचर बुला लूँ पापा और मैं भी पियानो सीखूं? लेकिन पिताजी अक्सर मना करते थे कि नहीं बेटा, मुझे पसंद नहीं है कि इस पियानो को कोई और बजाए। माधवी का मन बड़ा लालच था उस पियानो को बजाने के लिए, लेकिन पिताजी की मर्जी के बाहर भी कैसे जाए। एक बार पिताजी ने कहा, बेटा मैं 15 दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ और फिर बॉम्बे से मैं लखनऊ भी निकल जाऊंगा। मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मैं 15 दिनों तक लौट नहीं पाऊंगा। मैं शंकर से कह दूंगा कि तुम्हारी देख रेख करे और जो भी तुम्हें चीज़ें ज़रूरत हो वो तुम्हें ला दे। नौकरानी भी घर पे ही रहेगी 15 दिन तक और शंकर भी रहेगा। शंकर भी नौकर ही था, साग सब्जी लाना, बगीचे की देखभाल करना, सब कुछ करता था और काफ़ी वफादार था। माधवी को बेटी की तरह मानते थे। माधवी ने कहा, पापा आप निश्चिंत होकर जाइए, सुमित्रा भी है, सुमित्रा काम करने वाली का नाम था, और शंकर भी है, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। पिताजी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं। फ़ोन किया करते थे माधवी को। माधवी के मन में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस 15 दिनों में किसी पियानो टीचर को कहूँ कि घर आकर मुझे पियानो बजाना सिखा दे। पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और मैं शंकर और सुमित्रा दोनों से मना कर दूंगी, वो ना कहे पिताजी को। शंकर को बुलाकर माधवी कहती है कि देखिए शंकर काका, मैं पियानो सीखना चाहती हूँ पर पिताजी बिल्कुल मना करते हैं। इस पियानो से पिताजी को माँ की याद आती है, लेकिन मैं पियानो टीचर घर में बुला रही हूँ और उनसे 15 दिन की ट्रेनिंग ले रही हूँ। आप पिताजी को मत बताइएगा। शंकर चाचा कहते हैं कि ठीक है बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बुला लो, आप सीखो, मैं नहीं बताऊँगा मालिक को। सुमित्रा को भी बोल देती है माधवी की पापा को ना बताए। वो कहती है नहीं मालकिन, मैं नहीं बताऊँगी। दोनों नौकर नौकरानी काम करते हैं और फिर जाकर अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। माधवी घर में अकेली है और वो सर्च करने लगती है कि मुझे कोई पियानो टीचर मिल जाए। ऑनलाइन उसे एक पियानो टीचर का पता चलता है। वो उसके बताए गए नंबर पर कॉल करती है। पियानो टीचर फ़ोन उठाते हैं, अपना नाम प्रशांत बताते हैं। प्रशांत सर से माधवी कहती है कि मुझे आकर आप 15 दिनों के लिए पियानो सिखा देंगे? सर कहते हैं 15 दिन में कुछ नहीं होगा, पियानो एक लंबा कोर्स है और अगर अच्छे से तालीम चाहिए तो अच्छा खासा 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। माधवी कहती है मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, आपको जितनी भी फीस लेनी है जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे 15 दिन के लिए आकर पियानो सिखा दीजिए। उसके बाद मेरे पिताजी आ जाएंगे और उनको पसंद नहीं है मेरा पियानो बजाना। वो कहते हैं ठीक है। माधवी कहती है मेरा एड्रेस लिखिए। सर कहते हैं एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है आपका पता। माधवी हैरान हो जाती है कि अभी अभी तो मैंने इन्हें फ़ोन ही किया, ये मेरा पता कैसे जानते हैं। प्रशांत सर कहते हैं मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करना, मैं पूरे 3 बजे आऊँगा। 3 बजे बजने में जब सिर्फ 5 मिनट बाकी रह जाता है तो माधवी समझ जाती है कि वो कोई फेक कॉल था और किसी फेक इंसान ने मेरा फ़ोन उठाया था। भला बिना पता लिखाए मेरे घर कोई कैसे आ जाएगा? और 3 तो बज गए, कहाँ कोई आया? बस इतना सोच ही रही थी माधवी कि घड़ी का कांटा बिल्कुल 3 पर जाता है। जैसे ही 3 पर जाता है बेल बजती है। माधवी चौंक जाती है अचानक से। सच में 3 बजे किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। माधवी भाग कर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो सफ़ेद कपड़े में सुंदर, एक बिल्कुल सुंदर राजकुमार जैसा लड़का खड़ा है। माधवी मुस्कुराने लगती है और कहती है कौन है आप? वो कहते हैं हेलो माधवी, मैं प्रशांत हूँ, आपका पियानो टीचर। माधवी हैरान रह जाती है। जिस इंसान को मैंने 3 घंटे पहले फ़ोन किया था वो अभी मेरे दरवाजे पर है बिना पता बताए, वो भी पियानो। सर मुझे फ़ोन पे आवाज़ से लगी होंगे कोई 40-45 साल के सर। ये तो एक 22 वर्ष का हैंडसम
खूबसूरत नौजवान है और कितना सुंदर लग रहा है। सारी बातें मन में ही माधवी की चल रही है। अब सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं अंदर आ जाऊँ या मन ही मन मेरी तारीफ करती रहोगी। माधवी कहती है आइए ना सर। सर सीधे जाते हैं, पियानो का कपड़ा उठाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। माधवी को सामने रखते हैं और पियानो की तालीम देना शुरू करते हैं। माधवी को बेहद खुशी होती है। बहुत ही कम समय में, महज 3 दिन के बाद ही माधवी को पियानो का सुर आ जाता है और वो बजाने भी लगती है। सर कहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना माधवी, तुम बहुत अच्छा बजा सकती हो और मैं 15 दिन में ही कोशिश करूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छा सिखा दूं। माधवी कहती है सर आपकी फ़ीस क्या है? सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं अपनी फ़ीस ले लूँगा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ीस पेड भी है। माधवी कहती है मेरी फ़ीस पेड है? किसने पेड की? वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम ध्यान पियानो पर दो, फ़ीस तुम्हारी दी हुई है, मैं फ़ीस ले चुका हूँ इस पियानो को सिखाने का। सर माधवी को पियानो सिखाना शुरू करते हैं और देखते देखते 10 दिन बीत गए हैं। 10 दिन में तो माधवी बहुत अच्छे से पियानो बजाने लगी है और माधवी को हल्के हल्के से हो गई है अपने पियानो टीचर से मोहब्बत। माधवी 21 वर्ष की है, पियानो टीचर 22 वर्ष के हैं। दोनों जवान हैं, दोनों खूबसूरत हैं और दोनों साथ काफ़ी समय बिता रहे हैं। इसीलिए माधवी के मन में पियानो सर ने दे दी है प्यार की दस्तक। माधवी ये सोचने लगती है कि 15 दिन के बाद तो प्रशांत चले जाएंगे, फिर मैं इनसे अपने प्यार का इजहार करूंगी कैसे? पिताजी से कैसे कहूंगी? अगर सर को कही और सर नाराज़ हो गए तो? माधवी प्रशांत को प्रशांत सर कहती थी, जो बाद में प्रशांत सर मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम मुझे प्रशांत भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। माधवी ये समझ बैठी कि पियानो सर को भी मुझसे मोहब्बत है, तभी तो उन्होंने कहा कि मुझे सर ना कहकर प्रशांत कहो। अब माधवी और प्रशांत सर बिल्कुल फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगे। एक दिन रात भर माधवी प्रशांत सर के बारे में सोचती रही और 12 दिन बीत गए थे। सिर्फ 3 क्लास और बची थी और माधवी को ना चाहते हुए भी अपने पियानो टीचर को मना करना था आने के लिए। अगले दिन माधवी मन बना लेती है कि कल 14वां दिन है, अगर कल मैं अपने प्यार का इजहार ना करी तो 15वें दिन सर चले जाएंगे मुझे ट्रेनिंग देकर। अगले दिन माधवी बहुत ही खूबसूरत सी वाइट कलर की बड़ी फ्रॉक पहनती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो सर दरवाजे पर है। सर कहते हैं क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। माधवी कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर कहते हैं चलो पियानो की प्रैक्टिस कर लो, वरना फिर ये कोर्स अधूरा रह जाएगा पहले की तरह। माधवी कहती है पहले कौन सा कोर्स अधूरा रह गया? वो कहते हैं चलो तुम्हारे 15 दिन का कोर्स है, वरना मुझे फिर कभी लौट कर आना पड़ेगा। 15 दिन की फीस जो चुकाई है तुमने। 14वें दिन माधुरी ट्रेनिंग तो लेती है, उसके बाद सर को रोक लेती है, कहती है कि मुझे प्रशांत आपसे कुछ बात करनी है। कहते हैं कहो। माधवी कहती है मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। प्रशांत कहते हैं तुम ध्यान पियानो पर दो, तुम्हारा 15 दिन का ट्रेनिंग है, अभी 1 दिन बाकी है। माधवी कहती है वो सब मुझे नहीं मालूम, आपको पियानो नहीं सिखाना है मत सिखाइए, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपसे बेहद प्यार हो गया है और मैं अपने पापा से आपके बारे में बात करने वाली हूँ। आप कल आना शाम को, पियानो सिखाने वक्त मत आना, आप शाम को आना, शाम तक मेरे पापा भी आ जाएंगे और मैं अपने पापा से आपको मिलाऊंगी। प्रशांत सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं लगता है इस बार फिर अधूरा रह गया ये कोर्स। ठीक है चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उस दिन प्रशांत सर जो विदा लेते हैं माधवी से, 15वें दिन माधुरी तैयार रहती है, अपने पिता को भी कह देती है कि मुझे आपसे किसी को मिलाना है पापा। पापा कहते हैं कौन है? माधवी कहती है आने दीजिए तब मिलाऊंगी। घड़ी में 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बज जाते हैं, लेकिन प्रशांत सर नहीं आते हैं। माधवी का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि प्रशांत को मेरा रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए वो नहीं आए। मैंने फीस भी नहीं दी उन्हें और ना ही उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास। जो नंबर था उस पर अब फ़ोन लगाने से फ़ोन भी डेड बताता है और कहता है ये नंबर ही इनवैलिड है। माधुरी समझ जाती है माधवी की मैंने गलत लड़के को अपने प्यार का इजहार कर दिया, उन्हें मैं पसंद नहीं थी, शायद उसे कोई और पसंद था। दिन बीतते गए और इस तरह 1.5 साल बीत गए। 1.5 साल के बाद एक दिन पिताजी अचानक से पुराने एल्बम निकालते हैं और माँ की तस्वीर देख रहे हैं। माधवी देखती है और कहती है वाह, माँ की फ़ोटो मैं भी देखूंगी पापा। आपने इतने दिन से इस एल्बम को कभी नहीं दिखाया। पापा ने कहा बेटा तुझे पढ़ाई लिखाई से फुर्सत थी जो तू कभी मेरे साथ बैठकर माँ की एल्बम देखे। माधवी कहती है आज मैं देखूंगी। एल्बम के पन्ने पलट रहे हैं और अचानक एक तस्वीर माधवी को हैरान कर देती है। अचानक से एक तस्वीर पर माधवी की नज़र पड़ती है जहां पियानो बजा रहे हैं उनकी माँ और उसके ठीक बगल में खड़े हैं प्रशांत सर। जी हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जो माधवी को पिछले 14 दिन से पियानो सिखा रहे हैं। उसे देखते ही माधवी की आंखें भर जाती है और कहती है पापा ये कौन है? माँ के बगल में ये कौन खड़े हैं सफ़ेद ड्रेस में? पापा कहते हैं बेटा ये तुम्हारी माँ के पियानो टीचर है, यही आकर घर में हमें तुम्हारी माँ को पियानो सिखाते थे। इन्हें हम 1 साल का फीस भी पेड कर दिए थे, लेकिन इसी बीच तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाती है और फिर पियानो सर का आना मैं बंद कर देता हूँ। इस बात को तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि 1.5 साल के बाद दुर्भाग्य से पियानो सर की भी मौत हो गई थी।
तभी से फिर इनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। ये प्रशांत सर है, तुम्हारी माँ के पियानो टीचर। ये सुनकर माधुरी अबाक रह जाती है और सारी बातें उसे मानो 1 मिनट में समझ में आ जाती है। वो समझ जाती है कि प्रशांत सर किस फीस के बारे में बात कर रही थी, कैसे वो उनका घर जानते थे और शायद माँ के आधे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए प्रशांत सर अभी मेरे पास आए थे। वो अब किसी से कुछ नहीं कहती है और बस उन यादों में खो जाती है जब प्रशांत सर पहली बार उनके घर आए थे। ना ये प्रेम कहानी थी और ना ही एक रहस्यमयी कहानी। माधवी समझ ही नहीं पाती है जिंदगी का ये पल कैसे उसके जीवन में ये 14 दिन आए और चले गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। किसी को खबर नहीं है कि वो 14 दिन प्रशांत सर इस घर में आए और माधवी को पियानो की ट्रेनिंग दिए। माधवी चुपचाप से रह जाती है और सारी बातें अपने मन में ही रख लेती है। ये थी दोस्तों माधवी के एक रहस्यमयी प्रेम कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।